नमस्कार, मेरा नाम चिंटू है। मैं अंजुवित सिंह कॉलेज विक्रमगंज में राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर हूँ और आज का जो हमारा विषय है वो बीए पार्ट 2 का एक पेपर है, पेपर नंबर 4, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। उसका एक टॉपिक है थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, खास करके रियलिज्म के संदर्भ में, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत का यथार्थवादी जो नज़रिया है उसके ऊपर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम राजनीतिक सिद्धांत का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों का यथार्थवादी नज़रिए के बारे में बात करें, हमको सबसे पहले ज़रूरत है कि थियरी जो एक टर्म है उसका मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थियरी? तो जब हम बात करते हैं थियरी की, तो थियरी बेसिकली कई सारे तत्वों से मिलकर बनता है। देयर आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग थियरी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो एलिमेंट है वो है एक्सप्लेनेशन, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सामाजिक परिघटना के बारे में, जो भी हमारे समाज में हो रहा है उसका वर्णन करना। थियरी जो है हमारे सामाजिक परिस्थितियों के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसका वर्णन करता है। दूसरा जो काम करता है सिद्धांत, वो एक कोरिलेशन स्थापित करने की कोशिश करता है, यानी जो भी समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं उसके पीछे कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर संबंध क्या है उसके बारे में बताता है। तीसरा जो तत्व है सिद्धांत को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के सिद्धांत को समझने के लिए, वो है प्रिडिक्शन, यानी कि जो सिद्धांत है वो वास्तव में एक अनुमान लगाने का भी काम करता है कि भविष्य हमारा कैसा होगा, एक बेहतर समाज कैसा होगा जिसमें सर्वांगीण विकास हो सके। उस बेहतर समाज के निर्माण के लिए जो थियरिस्ट है वो प्रिडिक्शन भी करते हैं। एक और जो इसका प्रमुख तत्व है वो है कि थियरी जो है दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, दे हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि कोई भी थियरी जो होती है उसका एक सार्वभौमिक प्रकृति होती है, वो हर जगह अप्लाई होता है। पूरे विश्व में थियरीज जो है वो हर जगह पे अप्लाई होती हैं। अगला जो इसका तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है, वो है जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। कोई भी जो थियरी हम गढ़ते हैं उसको बहुत उसके पीछे खोजबीन करते हैं, जांच करते हैं, परखते हैं, उसके बाद एक सामान्यीकरण पर पहुंचते हैं, जनरलाइजेशन पर पहुंचते हैं। और अंतिम बट नॉट द लीस्ट जो इसका एलिमेंट है यानी तत्व है वो है फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसा कि हम जानते हैं कार्ल पॉपर ने दिया था, और ये जो विशेषता है कि थियरी जो होता है उसका विशेष गुण होता है कि उसमें फॉल्सिफिकेशन का एक स्कोप हमें छोड़ देना चाहिए, यानी कि कोई भी सत्य जो है वो अंतिम सत्य नहीं है। यदि हम किसी भी सत्य को अंतिम मान लेंगे तो आगे का खोज रुक जाएगा, आगे खोज करने की जो प्रक्रिया है वो ठहर जाएगी। तो किसी भी थ्योरी को गलत ठहराने, उसको सुधारने और उसको और बेहतर बनाने के दिशा में हमेशा राजनीतिज्ञ जो हैं वो थियरिस्ट जो हैं वो सोचते हैं और उसके बारे में प्रयासरत रहते हैं। अब जो है हम
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो विभिन्न अभी तक के जो सिद्धांत हैं, जो एग्जिस्टिंग सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो वर्तमान समय में बहुत सारे थियरीज जो हैं हमारे सामने, हमारे अस्तित्व में हैं। जो पहला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का थियरी है वो रियलिज्म है, रियलिस्ट थियरी है। दूसरा है न्यू रियलिस्ट थियरी। तीसरा लिबरल थियरी, न्यू लिबरल थियरी। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी है। फिर इंटरनेशनल सोसाइटी अप्रोच थ्योरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिटिकल थियरी। तो हम राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा इस लेक्चर में नहीं कर सकते। खास तौर पे जो है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रियलिस्ट थियरी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत का यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है, उसके ऊपर मुख्य जो है हमारा फोकस रहेगा, हमारी प्राथमिकता रहेगी। सो देयर आर वेरियस स्ट्रेंथ्स ऑफ रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद को समझने के बहुत से आयाम हैं, उसके कई सारे स्ट्रीम हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, जिसमें कि पहला है क्लासिकल रियलिज्म, दूसरा है ट्रेडिशनल रियलिज्म, तीसरा न्यू रियलिज्म, चौथा ऑफेंसिव रियलिज्म, पांचवा डिफेंसिव रियलिज्म। तो इन तमाम स्ट्रेंड्स का एक अलग अलग वीडियो लेक्चर बन सकता है, लेकिन आज का जो हमारी प्राथमिकता है उसमें बेसिकली रियलिज्म और खासकर क्लासिकल रियलिज्म पर हमारा फोकस होने जा रहा है। जब हम रियलिज्म की बात करते हैं, यानी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कई सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने रियलिस्ट थियरी का प्रतिपादन किया है, रियलिस्ट थियरी के बारे में लिखा है और हमारे सामने एक्सप्लेन किया है। उसमें से जो महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं जिन्होंने यथार्थवादी राजनीति के बारे में हमें एक्सप्लेन किया है या उसके बारे में लिखा है, उसमें महत्वपूर्ण रूप से जो हैं थुसीडाइड्स हैं, मैकियावेली हैं, हॉब्स हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कौटिल्य है जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। हेंस मॉर्गेंथो हैं, हेंस मॉर्गेंथो, वही हेंस मॉर्गेंथो जिन्होंने एक किताब भी लिखी है 1960 में, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जिसमें उन्होंने स्टेट के रियलिस्ट अप्रोच के बारे में विस्तार से हम लोगों को बताया है। तो वास्तव में जो हेंस मॉर्गेंथो है, उनका कहना है, उनका मानना है कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर। तो जो भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं उसका मुख्य जो फोकस होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों का जो महत्वपूर्ण जो एम रहता है, लक्ष्य रहता है, वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा पावर को मैक्सिमाइज करना। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर इज द मेन एम ऑफ एनी स्टेट, ऐसा मॉर्गेनथाउ का कहना है। कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण के। राजनीतिक यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उसका पहला जो रियलिस्ट एजम्पशन है वो ये है कि जो मानव है वो प्राकृतिक रूप से एक सेल्फिश नेचर का होता है, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने अहम के बारे में सोचता है, मैं, मेरा, मेरी स्वार्थ सिद्धि कैसे हो, उसके बारे में सेल्फ सेंट्रिक रहता है। मनुष्य का जो नेचर होता है उसमें एक डिजायर होती है, इच्छा होती है वर्चस्व स्थापित करने की, यानी दूसरे के ऊपर वर्चस्व कैसे स्थापित हो
इसके बारे में मनुष्य जो है हमेशा इच्छुक रहता है। एक और महत्वपूर्ण जो रियलिस्ट एजम्पशन है वो ये है कि किस तरीके से ज़्यादा पूंजी और शक्ति यानी पावर और वेल्थ को एक्वायर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बना जाए। मनुष्य का एक और महत्वपूर्ण जो नेचर है वो है कम्पिटिटिवनेस यानी कि प्रतिस्पर्धा। हम देखते हैं कि आपस में हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से आगे रहने की कोशिश करता है, यानी प्रतिस्पर्धा में रहता है, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे क्लासरूम में हो, चाहे किसी भी कंपनी में हो, कहीं भी हो, आपस में एक प्रतिस्पर्धा का जो है वातावरण मनुष्य के अंदर रहता है। और क्योंकि मनुष्य एक सेल्फिश प्राणी है रियलिज्म के अनुसार, यथार्थवादी सोच के अनुसार, और मनुष्य ने ही स्टेट की भी रचना की है, स्टेट के स्ट्रक्चर को भी मनुष्य ने तैयार किया है। तो स्टेट का जो कैरेक्टर है, जो स्टेट की जो विशेषताएं हैं, वो भी मनुष्य के नेचर से मिलती जुलती है। यानी कि कोई भी स्टेट जो है अपना पावर मैक्सिमाइजेशन, पूंजी का अधिक से अधिक विकास करना या मिलिट्री इक्विपमेंट्स को अधिक से अधिक रखना ताकि कोई अटैक ना कर सके। और ऐसी स्थिति में जो पूरे देश जो हैं, तमाम विश्व के तमाम देश जो हैं आपस में एक प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, एक होड़ में रहते हैं कि किसके पास कितने न्यूक्लियर पावर है, किसके पास ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, कौन सबसे तेज आर्थिक विकास करने वाला देश है। तो आपस में इसकी वजह से उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट और एक कॉम्पिटिटिवनेस रहता है, प्रतिस्पर्धा रहती है कि कैसे वेल्थ और मिलिट्री पावर का एक्सपेंशन किया जाए। इसके बाद हम फोकस करेंगे जो महत्वपूर्ण जो थियरिस्ट हैं जिन्होंने रियलिज्म के बारे में या तो कुछ लिखा है या समझाया है या उसका प्रतिपादन किया है। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं वो थूसीडाइड्स हैं, मैकियावेली हैं, हॉब्स है और हेंस मॉर्गेंथो हैं। थ्यूसीडाइड्स का कहना था कि स्टेट जो है बाय नेचर ही आपस में फाइट करते रहता है, लड़ता रहता है, एक दूसरे के बीच जो है स्टेट्स के बीच पीस नहीं होता बल्कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। और यही कारण है कि हमने आगे के समय में जैसा कि देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कई सारे वॉर हुए। तो स्टेट का जो वास्तविक नेचर है वो आपस में पीस का नहीं, कोऑपरेशन का नहीं, सहयोग का नहीं, बल्कि आपस में प्रतिस्पर्धा का है, आपस में अधिक से अधिक पावर को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए उसका है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं विभिन्न राज्यों के बीच और जिसकी वजह से स्टेट जो है आपस में युद्ध लड़ते हैं, फाइट करते हैं। यही थ्यूसिडाइड्स का कहना था। मैकियावेली के ऊपर आते हैं। तो मैकियावेली जैसा कि हम जानते हैं इटालियन थिंकर्स जिन्होंने एक किताब लिखी थी प्रिंस, तो उसमें जो है उन्होंने स्टेट के बेसिक कैरेक्टर के बारे में चित्रण किया है, एक्सप्लेन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो स्टेट का बेसिक कैरेक्टर जो है वो लॉयन और फॉक्स की तरह होता है, यानी शेर और लोमड़ी की तरह होता है, जिसमें शेर का जो सिंबलाइजेशन है, शेर का जो अर्थ है वो पावर से ले सकते हैं और फॉक्स का जो अर्थ है लोमड़ी, उसका चालाकी से लेते हैं। लेकिन इसके बाद मैकियावेली ने ये भी कहा कि जो प्राइवेट मोरालिटी और स्टेट मोरालिटी है उसमें डिफरेंस होता है और रूलर का कोई अलग मोरालिटी होता है और व्यक्ति का जो है अलग मोरालिटी होता है। रूलर जो होता है उसको पावर और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना ही होता है। सो रूलर शुड बी गाइडेड बाय पावर एंड डिप्लोमेसी ताकि अपने स्टेट का अपने राज्य की रक्षा कर सके।
इसके कारण स्टेट को बहुत सारे अधिकार और उनको सॉवरेन पावर भी दिए गए हैं, जिससे कि स्टेट अपने लार्जर हितों की रक्षा के लिए पनिशमेंट भी दे सकता है और तरह तरह की डिप्लोमेटिक स्थितियां जो है अपना सकता है, डिप्लोमेसी अपना सकता है। नेक्स्ट है हॉब्स। तो हॉब्स जैसा कि हम जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थियरिस्ट में से एक हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने लेवियाथन की रचना की। और उनके स्टेट ऑफ नेचर के अनुसार, यानी जो राज्य की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसके अंतर्गत जो मनुष्य था उसका उन्होंने चित्रण किया है। उन्होंने मनुष्य का बहुत ही नकारात्मक चित्रण किया है, यानी कि जो भी नकारात्मक विशेषताएं या गुण हो सकते हैं मनुष्य के, वो सारे गुण मनुष्य में हैं। यानी कि मनुष्य जो है उसका नेचर सेल्फिश होता है, वो ब्रूटिश होता है, नास्टी होता है, सब जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो इन द स्टेट ऑफ नेचर एवरीवन इज अगेंस्ट एवरीवन, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है और अपना जो है मैक्सिमम फायदा चाहता है और कंपटीशन में लगा रहता है, अहंकारी होता है, आपसी कोई कॉपरेशन नहीं होता, आपसी कोई सहयोग की गुंजाइश ही नहीं होती। ऐसा माने हॉब्स का सोचना है। और नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो हेंस मोर्गेंथो हैं। हेंस मोर्गेंथो ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। 1960 में ये किताब लिखी गई थी और इसमें इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। राजनीतिक जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो वास्तव में एक संघर्ष है, पावर के लिए, मजबूती के लिए, शक्ति के लिए संघर्ष का नाम ही है जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो सारे राज्य जो हैं आपस में इसलिए संघर्ष करते रहते हैं ताकि पावर मैक्सिमाइजेशन कर सके। और स्टेट का जो अल्टीमेट, जो अंतिम लक्ष्य है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, कैसे हम दूसरे से आगे रहें। ये जो है स्टेट का महत्वपूर्ण और सबसे प्राथमिक उनका उद्देश्य रहता है। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग हेंस मोर्गेंथो के जो 6 प्रिंसिपल है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं विराम करते हैं। थैंक यू।